Justice for Disha, justice for Sushant, justice for Jia, जय शिव शंभू। इस प्रसंग के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको जहां थोड़ा अब्रप्टली या अचानक छोड़ा था वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त 2020 की। जिस समय या जिस तिथि को दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के कॉल रिकॉर्ड्स मीडिया में विभिन्न चैनल्स को दिए गए। फिर से आप सबको स्मरण करा दूं कि सुशांत का फोन यानी कि उसके फोन के रिकॉर्ड्स स्थानीय पुलिस के पास थे और इस कारण से मीडिया को इस जानकारी को देना केवल और केवल स्थानीय पुलिस के हाथ में था। तो प्रारंभ आज के प्रसंग के इस भाग का वहीं से करते हैं जहां हमने आपको छोड़ा था और यहां पर आप स्प्लिट स्क्रीन में देख सकते हैं कि 13 जून 2020 को जो अंतिम कॉल्स दिवंगत सुशांत के साथ तथाकथित हुई थी उसमें जिस नंबर पे कॉल हुआ था वो लगभग पूर्णतः स्पष्ट दिख रहा है आपको, परंतु जिस नंबर से कॉल किया गया था वो छुपाया जा रहा है, वो छुपाया जा रहा है। जिस तिथि को ये रिकॉर्ड्स पुलिस ने मीडिया को दिए उस तिथि को याद दिला दूं फिर से कि इस बात पर सबका ध्यान था कि 8 जून से लेकर 14 जून तक चक्रवर्ती के साथ कोई कॉल्स नहीं हुए थे एवं जो 13 जून दोपहर के कॉल्स थे 13 जून 2020 वो कॉल्स उनके मैनेजर के साथ थे और किसी फिल्म के डील की बात हो रही थी जून 13 को। ये दोनों बातें उभार के लाई गई। इस बात का स्मरण रखिएगा कि जिस दिन स्थानीय पुलिस ने ये कॉल रिकॉर्ड्स मीडिया में दिए उसी दिन मैनेजर साहब भी मीडिया में आए और उन्हीं चैनल्स पे आए जहां पे कॉल रिकॉर्ड्स दिए गए या उनमें से कई चैनल्स पे आए और उन्होंने इन कॉल्स की बात की जो तथाकथित उन्होंने की थी। प्रश्न ये उठता है कि मैनेजर साहब को क्या पहले से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि 6 अगस्त 2020 को सुशांत के 8 से 14 जून के कॉल रिकॉर्ड्स मीडिया में स्थानीय पुलिस दे रही है, सिर्फ स्थानीय पुलिस दे सकती थी, उनके पास ही थे, ये जानकारी उनके पास ही थी और किसी के पास थी नहीं। ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई तो तब तक आई नहीं थी, ना बिहार पुलिस और ना सुशांत का परिवार, किसी के पास भी ये जानकारी थी नहीं उस समय, क्योंकि सुशांत की मृत्यु के बाद से उनके फोन अर्थात उनके कॉल रिकॉर्ड्स दोनों ही स्थानीय पुलिस के पास थे। तो जब उन्होंने मीडिया में दिए 6 अगस्त को, तो इनको कैसे पता लगा, इनको कैसे पता लगा
कि 6 अगस्त को ही इनको आकर ये बात बोलनी पड़ी कि 13 जून के दोपहर में ये सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहे थे। अर्थात मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कि ये साहब ऐसा तो है नहीं कि कॉल रिकॉर्ड्स मीडिया में आए और अचानक से इनको एक आभास आया कि मुझे तुरंत मीडिया में बात करनी चाहिए, मुझे तुरंत मीडिया में बात करनी चाहिए कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत से 13 जून को बात की थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 14 जून से लेकर इनको 6 अगस्त तक का इस पूरे समय का इस पूरे समय में कभी भी उनको ये याद आ सकता था, परंतु याद आया नहीं। अर्थात इन कॉल रिकॉर्ड्स का मीडिया में देना और इन साहब का मीडिया में आना, ये दोनों गतिविधियां साथ में होनी थी। अर्थात स्थानीय पुलिस और मैनेजर सर हाथ मिला के कार्य कर रहे थे। हाथ मिला के कार्य कर रहे थे। उसी दिन एक और नया पात्र प्रस्तुत हुआ मीडिया के माध्यम से, जिस पात्र का नाम उस समय तक इस प्रकरण में कभी भी नहीं आया था और उन्होंने मीडिया में आके ये बयान दिया कि सुशांत बिल्कुल ही नॉर्मल थे जब मैंने उनसे बात की। प्रश्न ये उठता है, जो हमने पिछले भाग में दिखाया, कि ये जो पात्र हैं, इन्होंने ये बात 14 जून से लेकर 25 जुलाई तक, जब तक स्थानीय पुलिस की इंक्वेस्ट नामक जांच चल रही थी, उस समय तक ना इनको बुलाया गया और ना उन्होंने ये बात मीडिया से अथवा स्थानीय पुलिस से की। मतलब इस पात्र को भी ये जानकारी थी कि 6 अगस्त 2020 को हम इसको मीडिया में निकाल रहे हैं, हम मतलब स्थानीय पुलिस, और हमें आपका सहयोग चाहिए। बात की सूक्ष्मता को समझिएगा। और ये पात्र आए
इन्होंने ये मीडिया में बताया कि इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी निखिल अडवाणी के साथ। इन्होंने ये बताया, इन्होंने बाकायदा बात की और इन्होंने ये भी बताया कि वो तो फिल्म की बात कर रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। परंतु किंतु लेकिन 7 सप्ताह पहले जब स्थानीय पुलिस ने इस केस की इंक्वेस्ट नामक जांच को प्रारंभ किया, तब तब न इन्होंने और न ही टैलेंट मैनेजर साहब ने, किसी ने भी कोई भी बात ऐसी पुलिस के सामने अथवा मीडिया के सामने रखी। सारा खेल 6 अगस्त 2020 को होने लगा, जिस दिन पुलिस ने मीडिया को दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के कॉल रिकॉर्ड्स, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स दिए। अब सांप नामक पत्र की तरफ आपको लेके चलते हैं और उनके साथ सर के कॉल्स आपको दिखाते हैं। टैलेंट मैनेजर साहब के साथ भी कॉल्स हैं। भूलिएगा मत, न तो ये सुशांत के दाह संस्कार में दिखे, न इन्होंने कुछ भी ऐसा कदम दिखाया या ऐसा कुछ बोला 14 जून से लेकर 6 अगस्त तक, जिससे ये पता लगे कि ये सुशांत सिंह राजपूत, दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहे थे उसकी मृत्यु के दिन अथवा एक दिन पहले। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर डीसीए टैलेंट के टैलेंट मैनेजर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं, बहुत सालों से। बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं और टैलेंट मैनेजर जी अक्यूज्ड नंबर 1 के साथ भी बहुत घनिष्ठ संबंध रखते थे, रखते हैं। और इन्हीं घनिष्ठ संबंधों का आपको एक प्रमाण दे रहे हैं।
महत्वपूर्ण है आपको समझना इस बात को कि दिवंगत नेताजी और बिग बॉस के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखते हैं। या अक्टूबर नवंबर 2019 जब दिवंगत दिशा सालियान अपना फ्रीलांस के काम को समाप्त करने के बाद सर के साथ कॉर्नरस्टोन नामक और अब धर्मा कॉर्नरस्टोन नामक एजेंसी में काम करना शुरू किया। उस समय एक मकाऊ का ट्रिप हुआ जिसमें भी सर पाए जाते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ कि डीसीए और पहले कॉर्नरस्टोन रहे कॉर्नरस्टोन के मालिक सर्वे सर्वा, उनको सीबीआई ने बुलाया। Bunty was summoned by the CBI in connection to the deaths of Sushant Singh Rajput and Disha Salian। ये बात और है कि इस क्वेश्चनिंग के 2.25 साल के बाद सीबीआई ने ये बोला कि वो दिशा सालियान का केस देख ही नहीं रहे हैं। क्या बात है। सजदे को सिर्फ 3 सितंबर को नहीं बुलाया था, उसके अतिरिक्त भी बुलाया था। इस दिन पहली बार बुलाया था। और गौरी जी को 7 एवं 8 सितंबर को बुलाया गया। जब बुलाया गया उसके बाद गौरी जी सजदे जी के घर पहुंचे। उसी संध्या को सुशांत और गौरी जी लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने स्वयं ही मीडिया में बताया। मार्च में 3 बार, अप्रैल में 2 बार, मई में 9 बार और जून में 5 बार। परंतु जब अगस्त से सितंबर आ गया और सीबीआई ने इनको बुलाया 2 बार और सजदे को कई बार, उसके पश्चात सजदे जी रिपब्लिक पे आए। वो चैनल और वो एकमात्र चैनल जो सुशांत और दिशा दोनों की मृत्युओं पर अंदर तक जा रहा था। 11 सितंबर को उन्होंने स्वयं अपने कुछ कॉल रिकॉर्ड्स रिपब्लिक को दिए और किसी को नहीं दिए, केवल रिपब्लिक को दिए।
जिसमें उन्होंने अपने कॉल्स की सूची जो सुशांत के साथ हुई थी उसको वैलिडेट करने का प्रयास किया, जो कि आप अपने आंखों से यहां पर देख सकते हैं। अप्रैल में 2 कॉल, मई के कॉल्स, मार्च के कॉल्स। इसके बाद 14 सितंबर को 2020 में राणे जी रिपब्लिक पे आए और उन्होंने दिशा के कॉल रिकॉर्ड्स की बात की। उन्होंने ये बताया कि दिशा का फोन 8 जून की संध्या को शाम को 8:30 बजे के बाद से इनएक्टिव था। उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये भी बताया कि दिशा ने सुशांत को फोन किया था और एक सीधा जुड़ाव है दिशा और सुशांत की मृत्यु में। उन्होंने ये भी बताया कि दिशा ने अपने फोन से पुलिस को फोन किया था। ये सब वार्तालाप 14 सितंबर 2020 को राणे जी ने की। इसके पश्चात रिपब्लिक के ही माध्यम से ये समाचार आया कि 13 जून के गौरी के तथाकथित कॉल्स सीबीआई देख रही है। और यहां पर इस केस का जो एक सार है और जो सबसे बड़ा सार है उसकी बारी आती है, जिसके विषय में हम अवश्य बात करेंगे अगले भाग में। आप सबसे ये अनुरोध अवश्य करूंगा कि इस संस्करण को पूर्णतः समझने के लिए विस्तृत जानकारी के साथ आप इसके पहले के 3 भाग ध्यान से देखें, क्योंकि इतनी विस्तृत जानकारी आपको न किसी ने दी है न कोई देने वाला है। इसलिए इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये इस पूरे मामले का एक वो गेम चेंजर है। गेम चेंजर। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में आपसे फिर जुड़ेंगे और इसके आगे की बात करेंगे, जो कि आपने जो भी सुना देखा आज तक के 4.5 वर्षों में, उससे अधिक महत्वपूर्ण है। जस्टिस फॉर दिशा, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर जिया। जय शिव शंभू।